नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आज आप लोगों का डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का पेपर अच्छा गया होगा। हम आज सिर्फ इतना जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेपर आपका आया था या जो पेपर आप देकर आए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनको कैसे सॉल्व करना था। तो आप जानना चाहते हैं कि किस तरह उनको सॉल्व करना था तो वीडियो पूरा जरूर देखें। चलते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों को देकर आए हैं तो पता ही होगा। सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर का, जिसमें हमें डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल दोनों के लिए हमें क्या करना था, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना था और उनके की पॉइंट है उनको सिर्फ लिखना था, बस लिखकर आना था। तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो टेंसाइल स्ट्रेस, क्रशिंग और टोर्सनल तीनों प्रकार के स्ट्रेस को एक्सप्लेन करना था। या फिर इसके जो अदर क्वेश्चन है उसको भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखना था आपको, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन और कंसीडर जो भी हमें डिजाइन के ऑब्जेक्ट है। ये सभी इनकी थ्योरी मैंने पीडीएफ के थ्रू भी प्रोवाइड कराई थी और हमने वीडियो भी डाल रखे थे। तो मुझे उम्मीद है ये 10 नंबर का क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सभी लोगों से बन गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वह भी 10 नंबर का पूछा गया था, लेकिन याद रखें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जिस तरह की डिजाइनिंग क्वार्टर जॉइंट की जाती थी उसी तरह हमें करनी थी, कोई भी क्वेश्चन में बदलाव नहीं किया गया था। डायरेक्ट उसने लोड दे दिया है, टेंसाइल स्ट्रेस दे दिया है, शियर स्ट्रेस दे दिया और क्रशिंग स्ट्रेस। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी लोगों से बन गया होगा अगर थोड़ी सी भी आप लोग तैयारी करके गए होंगे। तो इस तरह आपके 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट बड़े आसानी से हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कितनी भी कम पढ़ाई की होगी आपने तो भी ये 20 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करके आए होंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन दिया होगा, ये सेक्शन वैसे मैंने बताया था, मना भी किया था कि आपको जो तैयारी करना है जैसी मैंने बताई थी उसी तरह तैयारी करके जाना है। तो उसी तरह यदि आपने की होगी तो आपके 20 नंबर पक्के हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है 10 नंबर का क्वेश्चन किसका है, नकल ज्वाइंट का। इसमें कई स्टूडेंटों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो ये बन गया होगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा मुझे पता चला है। जैसे कि यहाँ पर क्या टेंसाइल लोड दिया, मतलब लोड W इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू उसने दे दी 40 किलोमीटर, तो न्यूटन को आपने चेंज, एक किलो को चेंज कर लिया होगा बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर देखा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या दिया है, टेंशन, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दिया, अल्टीमेट कंप्रेशन स्ट्रेस दिया है और यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दी है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या था, टेंसाइल स्ट्रेस निकालना था, सिग्मा, और हमें क्या निकालना था, शियर स्ट्रेस निकालना था, और क्या निकालना था, मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना था। ये तीनों निकालने थे। ये तीनों के लिए जो फॉर्मूला होता है वह आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होगा, जैसे कि अल्टीमेट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दिया किसके लिए, टेंशन के लिए, और बटे में क्या हो जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस तरह जब शियर स्ट्रेस निकालते तो अल्टीमेट जो शियर स्ट्रेस दिया कितनी वैल्यू दिए, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले टेंशन के लिए यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी ऊपर, फिर इसके बाद जो शियर के लिए वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर देख 360 दी है। तो हम जब शियर निकालते तो 360 बटे क्या हो जाता मेरा, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 दी, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाता लगभग 480 बटे कितना हो जाता, 6 हो जाता। ऐसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 600 बटे 6 हो जाता। तो इस तरह हम इन तीनों फॉर्मूले से क्या निकाल लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये तीनों निकालने के बाद बकाया लोड दिया था, फिर हमें वैसे ही डिजाइन करनी थी जैसी दी रहती। अगर जो स्टूडेंट इस तरह ये निकाल कर फिर डिजाइन करना स्टार्ट की होगी तो बड़े आसानी से निकाल पाए होंगे। यदि आपने इसको टेंसाइल स्ट्रेस समझ लिया या इसको शियर स्ट्रेस समझ लिया, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस समझ लिया हो और डिजाइन कर दी होगी तो 10 नंबर गलत हो जाएंगे। लेकिन मैंने बताया थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छी तैयारी करके जाएं। ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है, सभी स्टूडेंटों को आता है, इस तरह कई बार बता चुके हैं। और उसने स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा अल्टीमेट स्ट्रेस दिए, मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दिया, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दिया, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया। तो मैंने बताया फिर हमें उससे टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने थे, फिर इसके बाद डिजाइनिंग करनी थी। तो ये 10 नंबर जिसने भी ऐसे किया होगा इसकी निकाल कर फिर इसके बाद डिजाइन करना स्टार्ट की होगी तो 10 नंबर मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो मैंने बताया था कि इस तरह करके आना है। तो यहाँ पर जो फ्लैंज कपलिंग का क्वेश्चन दिया होगा, जिसने भी किया होगा अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने बताया था कि शाफ्ट की तैयारी अच्छे से करके जाना, तो शाफ्ट की तैयारी के लिए सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, बस कुछ परिवर्तन नहीं किए, उसने बहुत सारे न्यूमेरिकल के कंसेप्ट एक ही में डाल दिए।
जैसे कि यहाँ पर 30% दिया है, ये मैं परसेंटेज वाला कई बार बता चुका हूँ कि टी मैक्स की वैल्यू है ये, जैसे 30% है तो क्या हो जाएगा 1.3 इंटू टॉर्क हो जाएगा। तो ये टॉर्क हम कहां से निकालेंगे, पी इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60 से निकाल लेंगे। तो जो टी आएगा उसको यहाँ रख देंगे तो टी मैक्स हमारा निकल आएगा। बस बकाया रेशो वाले हमने कई क्वेश्चन बताए हुए हैं कि डी आई अपॉन क्या है, डी जीरो इक्वल टू कितना दिया है 1/2 दिया है, तो ये कितना हो जाता है 0.5 हो जाता है। तो होलो शाफ्ट के लिए ये वैल्यू रहती है और ये किसके बराबर होती है, के के लिए रहती है। तो ये दिया गया है, बकाया सारी वैल्यू जैसे कि तैसी दी है। सिर्फ हमें क्या करना था, सॉलिड शाफ्ट के लिए डायमीटर डिजाइन करना था, फिर होलो शाफ्ट के लिए दोनों डायमीटर निकालने थे, फिर आपको इसको क्या कंपेयर करना था। कंपेयर कई बच्चों ने नहीं कर पाया होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम वेट तो कंपेयर करके आए होंगे। अगर वेट कंपेयर की जगह क्या होता है, वेट भी कंपेयर करना होता है जब इस तरह लिखा होता है, और टॉर्क भी कंपेयर कर सकते हैं लास्ट में। लेकिन मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे। अगर कंपेयर नहीं कर पाया तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा, इतना याद रखें। लगभग 10 नंबर में से 8 तो आपको 100% मिल जाएंगे अगर आपने सारे डायमीटर निकाल कर आए होंगे, क्योंकि इसमें कोई रिजिडिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। सॉलिड शाफ्ट का जो फॉर्मूला आपको पता होगा, π/60 इंटू टाउ इंटू डी की पावर क्यू वाला, और फिर डी की पावर क्यू वाला जो के वाला क्वेश्चन था, डी जीरो की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के की पावर 4 वाला, उसी से हमें डायमीटर डिजाइन करने थे। तो ये भी आपसे बन गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फिफ्थ सेक्शन के हम लोग देखेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन था, लेकिन ये मैंने कराया, सॉल्व नहीं कराया था। लेकिन जो स्टूडेंट हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा, एक मैंने कल या परसों शायद एक मैंने नॉर्मल बुक से लेकर पेज की आपको सेंड किया था पेज। उस पेज में 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, एक तो पिछला पूछा गया था और दूसरा उसके साथ था। तो जो दूसरा वाला पूछा गया था ये आप देख सकते हैं, सेम का सेम न्यूमेरिकल है। जो भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है उनने अगर देख लिया होगा या उसको पढ़ के गए होंगे तो ये जरूर बन गया होगा, और नहीं बना होगा तो इसकी थ्योरी दी गई है, मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर एक 4 नंबर की जो थ्योरी है वो तो मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई थी एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं कराया था। लेकिन इसकी भी पीडीएफ डेरिवेशन की मैंने सेंड की थी टेलीग्राम ग्रुप पे, पीडीएफ नहीं सॉरी पेज किया था कि आप इसको समझ लें, अगर रट सकते तो रट लें, ये पूछा जा सकता है। नहीं भी पूछा गया तो भी इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर फंसा हुआ है, जैसा मैंने बताया हुआ था। अब यहाँ पर आप देखेंगे 10 नंबर कौन सा, वेल्डिंग ज्वाइंट का न्यूमेरिकल पूछा गया था। सिंपल था, सिर्फ क्या था, यहाँ पर तो पैरेलल फ्लैट वेल्ड सब कुछ दिया है, सब्जेक्टेड टू क्या स्टैटिक लोडिंग के लिए निकालना था, फिर फटिक लोडिंग दोनों के लिए डिजाइन करना था। और इस तरह की डिजाइनिंग मैंने पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराई है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो हम मुझे उम्मीद है आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे कि जितनी आपने ज्यादा प्रैक्टिस करके गए होंगे तो ये बन गए होंगे। तो ये भी 10 नंबर का था, या फिर इससे ऊपर जो थ्योरी दी गई होगी तो थ्योरी बहुत कम स्टूडेंट करके आए होंगे, क्योंकि ये थ्योरी दी है तो नॉर्मल स्टूडेंट की थ्योरी दी है, फास्टनिंग ड्यू टू स्टैटिक लोडिंग वगैरह, एडवांटेज डिसएडवांटेज बेल्टिंग ज्वाइंट के। तो उम्मीद है हमें लगा न्यूमेरिकल सभी लोग करके आए होंगे, क्योंकि सिंपल न्यूमेरिकल पूछा गया था, लेकिन उन्हीं से बना होगा जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। अब जैसा कि स्प्रिंग का न्यूमेरिकल देके 10 नंबर का पूछा गया था, तो यहाँ पर आप देखते हैं किलो वही वाली स्प्रिंग, ऐसा लग रहा है उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, सिर्फ वैल्यू चेंज की। तो लोड की रेंज दी है, तो हमने दोनों को एक दूसरे से माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके एक लोड निकाल लिया होगा W। डिफ्लेक्शन दिया है, देखो 8 mm दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। स्प्रिंग इंडेक्स भी दिया है 6, और शियर स्ट्रेस भी दिया है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दी है। हमें सिर्फ डिजाइन करना था। तो इस तरह इसकी जो 4 स्टेप में डिजाइन होती है, उन्हीं स्टेप को हमें सॉल्व करना था। अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था, और जो भी हमारी स्प्रिंग डिजाइन है उस पर मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई थी। अगर वो पीडीएफ के सारे क्वेश्चन किए होंगे आपने तो ये जरूर बन गया होगा। याद रखें, आगे जो पेपर होने वाला है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, पेपर इसी तरह का पूछा जाएगा। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बताए हैं कि आपको किस तरह तैयारी करना है, उस तरह तैयारी कर लें। लेकिन आप तैयारी इस तरह करेंगे, सारे टाइप के न्यूमेरिकल करके जाएं, क्योंकि एक दूसरे कंसेप्ट को क्या करते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल में एक साथ एक न्यूमेरिकल को जॉइंट कर देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। जैसे कि ये स्प्रिंग का न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन वगैरह डाल दिया उन्होंने, मतलब वैल्यू पहले ही दे दी, तो स्मॉल एन निकालना कितना आसान हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर आरएसी की किसी को प्रॉब्लम आ रही तो पीडीएफ में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं, उनको आप देख लें। 2 दिन के अंदर कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है और आपको ऐसा लग रहा है ये आ सकता है, तो हमें उसका स्क्रीनशॉट लेकर
व्हाट्सअप कर दें। हमारा नंबर ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता होगा। जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे हम कोशिश करेंगे, अगर मुझे लगेगा कि वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं उस पर वीडियो अभी भी बना सकता हूं, क्योंकि आने वाला पेपर आपका लगभग 2 दिन का गैप। तो उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे जैसा मैंने बताया। थैंक यू फ्रेंड्स।